Good morning students. Welcome to science class. Class 8th Focus on Science. Students, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और मैंने आपको वहाँ तक याद करने के लिए होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा उतना और आप सभी को समझ में आ गया होगा। What is deforestation and its causes? We have already discussed about it. Total 8 points given हैं आपकी बुक में जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। Students, आज हम पढ़ेंगे deforestation के natural causes and man-made causes. As I have given you these causes as your homework, but एक बार हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा वो स्टूडेंट एक बार समझ लेंगे। देखिए बेटा, नेचुरल कॉजेज़ होते हैं जो नेचर की तरफ से हमें मिले हुए हैं, जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि पेड़ नष्ट हो जाते हैं या कट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं नेचर की वजह से। कुछ मैन मेड हैं जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, तो ह्यूमन बींग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। अदर पर्पसेस में बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बहुत सारे काम में आप उस लैंड को यूज़ करते हैं, लेकिन पेड़ों को काट देते हैं। तो पेड़ों की कटिंग करना प्रकृति तौर पर भी होती है और वो इंसानों के द्वारा भी किया जाता है। जैसे नेचुरल कॉजेज़ देखें, मतलब प्राकृतिक तौर पर क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो उसमें प्रेजेंट प्लांट कट हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, तो पहला है फॉरेस्ट फायर। आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो लीव्स होती हैं वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती हैं और वो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो किसने किया? वो नेचर ने किया। ह्यूमन बींग का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे फ्लड एंड ड्रॉट, बाढ़ और सूखा, ये भी नेचर की वजह से ही है। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक भूकंप, लैंडस्लाइड भूस्खलन, यानी कि जो मिट्टी को आपने ढलते हुए देखा होगा ऊंची ऊंची चट्टानों से, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। पेस्ट, वायरल एंड फंगल डिजीज़ ऑफ द प्लांट, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वायरस भी होते हैं, फंजाई होती हैं जो कि प्लांट पर लग जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैन मेड कॉजेज़ की बात करते हैं। पहला, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ये हम ऑलरेडी टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डिंग, हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, ये क्या है? सभी मैन मेड कॉजेज हैं। इंसान आज के टाइम पे अर्बनाइजेशन, बहुत सारी बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ खड़े कर रहा है, जिसमें बहुत सारी ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन को कहाँ से पाया जा रहा है? फॉरेस्ट को कटिंग कर दी जा रही है। फॉरेस्ट के कटने की वजह से जो लैंड मिल रहा है वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, मीटिंग द इंक्रीज डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। आज के टाइम पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है उनको ज़मीन देने के लिए, ताकि वो अपना घर बना के उसमें रह सकें, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर ऑब्टेनिंग फ्यूल, पेपर, वुड एक्सेट्रा। हमें फ्यूल चाहिए, पेपर चाहिए, लकड़ी चाहिए अपने काम के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो आपको पता है कि एनिमल्स खाने में क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। तो उन्हें उस ग्रास की ओवर ग्रेजिंग करवाई जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की पॉपुलेशन कम हो रही है। ये हैं बेटा नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज़। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। हम जो इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इस डिफॉरेस्टेशन का हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या हमारे लिए हार्मफुल रहेगा? तो आप सबको पता है कि डिफॉरेस्टेशन कहीं से भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर आप पेड़ों को काटेंगे
तो पेड़ों के ज़्यादा कटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, हम लोग सभी इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यानी कि हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस में हम एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कंबशन होता है, कोई भी चीज़ जलती है तब भी क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कितनी सारी पॉपुलेशन है इंसानों की, तो कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रोज़ रिलीज़ होता होगा, हम एक्सहेल करते हैं। उसी तरह से कंबशन, खाना बनाने के लिए आग तो जलती है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आग जलानी पड़ती है। तो कोई भी चीज़ कंबशन हो रही होगी तो क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो मोड तो ये हो गए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है। प्लांट जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, उल्टा प्रोसेस चलता है ना, डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और रात के टाइम में वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो देखिए अगर प्लांट को काट दिया जाएगा तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन वो दिन के समय में हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो यानी वो रेशो बना के रखते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ग्रीन प्लांट्स को आप लार्ज अमाउंट में काट देंगे तो ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट द्वारा ले लिया जाता है, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट। फीवर ट्री मीन्स, अगर मान लीजिए आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो कुछ पेड़ रह जाएंगे। कुछ पेड़ रहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, यूज़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज, जो सन से हीट रेज आ रही हैं, उन्हें क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा उतनी ज़्यादा सन की हीट रे को ट्रैप कर लिया जाएगा, और जितना ज़्यादा सन की हीट रेज को ट्रैप किया जाएगा उतना ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट होंगी, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से फ्लड आ सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान हो रहा है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो और क्या क्या होगा? ये हमारे वाटर साइकिल को इफ़ेक्ट करेंगी। ज़्यादा हीट अगर अर्थ पे होगी तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर इवोपरेट हो जाएगा, है ना, मे रिजल्ट इन द लोअर रेनफॉल। और हो सकता है कि पानी, बारिश ज़्यादा मात्रा में ना हो, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल के लिए, एंड कॉज द ड्रॉथ, और फिर सूखा पड़ जाएगा। इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंजेस, और वातावरण में भी बदलाव आ जाएगा। तो देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमें क्या क्या नुकसान होगा। सेकेंड पॉइंट, इट कॉजेज इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। सही बात है, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में होती हैं, जड़ें ज़मीन को बांध के रखती हैं और सॉइल इरोजन नहीं होने देती हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? ज़मीन की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, प्लांट को काट देंगे, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। जो सॉइल होती है ना, टॉप सॉइल, उपजाऊ ज़मीन जिसे मैं कह रही हूँ, उपजाऊ मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है ह्यूमस। ह्यूमस डार्क ब्राउन कलर का होता है जो कि टॉप सॉइल में पाया जाता है, और ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, जो कि पेड़ों को मिले तो पेड़ बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, विच इज़ फर्टाइल। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज़ द ब्राउन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। व्हेन द टॉप सॉइल गेट इरोडेड, इरोड मतलब बह जाएगी, लोअर हार्ड एंड रॉकी सॉइल गेट एक्सपोज, नीचे की मिट्टी वाली बेकार वाली सॉइल ऊपर की तरफ दिखने लगेगी। कंटिन्यूड सॉइल इरोजन होता रहेगा, तो कन्वर्ट द लैंड इनटू द डेजर्ट। देखते देखते जो उपजाऊ ऊपर की ज़मीन है वो बहती जाएगी, और धीरे धीरे वो ज़मीन देखने में क्या बन जाएगी? रेगिस्तान बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी कि ऊपर की उपजाऊ ज़मीन के बह जाने की वजह से जो पत्थर या फिर ऐसा सैंड ऊपर की तरफ आ जाएगा जिसमें आप खेती नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी उपजाऊ ज़मीन की जगह पर डेजर्ट बन जाना, उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, ये आप टिक कर लेना। So homework for today's class is you have to read all consequences of deforestation and check your progress। ये questions आपको आपकी बुक में ही सॉल्व करने हैं चारों।
This is your homework for today's class. Thank you all.